अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो ये हमारी रात में है, रात में बहुत ज़्यादा लाइट परेशान करती है, बल्कि दिन में भी बहुत ही परेशान करती है लाइट। जुम्मे का दिन था और जुम्मे वाले दिन लाइट भी नहीं थी, ना दिन में लाइट थी ना रात में, और पानी भी नहीं था। बच्चों की नमाज़ भी लेट हो गई थी, बेटा भी जमात के साथ नमाज़ नहीं पढ़ सका था क्योंकि पानी नहीं था, और नहा गुस्ल किए बगैर वो नमाज़ पढ़ने नहीं जा रहा था। और ये मैंने रोटियों का सालन बनाया था फ्राइडे को। बहुत ज़बरदस्त बनता है। जो हम रोटियाँ बच जाती हैं ना, तो उसे मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़ करने के बाद इसे दोपहर में मैं बनाती हूँ, जब मुझे झटपट बनाना हो खाना, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन ये होता है कि टाइम कम होता है और मुकाबला सख्त होता है। तो फिर इस वजह से मैं फ्राइडे को ही ऐसे कुछ आलू की तहारी वगैरह और ये बना लेती हूँ रोटियों का सालन। अगर रोटियाँ बच जाएँ तो इसमें मैं सब्ज़ी ऐड करती हूँ, चिकन ऐड करती हूँ। किसी दिन ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत यम्मी बनते हैं माशाल्लाह से। इससे ये होता है कि हमारी रोटियाँ वेस्ट नहीं होती हैं। और यहाँ बच्चे नमाज़ की तैयारी कर रहे हैं, बेटा नमाज़ की तैयारी कर रहा था, तो छोटा मोहम्मद भी कहने लगा कि मैं भी भैया के साथ नमाज़ पढ़ूँगा। माशाल्लाह यहाँ तो दोनों नमाज़ पढ़ रहे हैं, और देखकर माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। और सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप सब ने मोहम्मद के लिए इतनी दुआएँ दी हैं और इतना प्यार दिया। तो यहाँ मैं बताऊँगी कि मोहम्मद को क्या हो गया था। मोहम्मद को यानी कि ये सुबह का जो फर्स्ट यूरिन है ना, तो वो थोड़ा रेड करता था। मेरे हिसाब से रेड करता था। ये जो पतीली में आपको ब्लैक-ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये दरअसल मैंने इसमें पॉपकॉर्न ऐड कर दिए थे और मैं भूल गई थी, तो वो पॉपकॉर्न चिपक गए थे। तो जिसकी वजह से ये ब्लैक डॉट्स हो गए, तो ये निकल नहीं रहे थे। और कुछ नहीं है, ये साफ़ है बिल्कुल। तो रेडिश कर रहा था ये थोड़ी-सी, तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया। मैंने कहा, "इस तरह की पिच्ची करता है सुबह में।" तो मेरे हस्बैंड बोले, "नहीं, कोई मसला नहीं है, ये गर्मी से करता होगा और ये कोई फ़ीडर वग़ैरह यूज़ नहीं करता ना।" तो बोला, "पानी की कमी हो जाती है, इसकी वजह से भी होता है।" मैंने कहा, "चलो ठीक है।" 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, लेकिन मुझे सब्र ही नहीं आ रहा था ना। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। आप यकीन मानिए, मैं पूरी रात नहीं सोती थी कि बस सुबह हो और मैं देखूँ उसका यूरिन कैसा आ रहा है ना। सुबह का पहला ही इस तरह करता था, और फिर माशाल्लाह मैं पानी पिलाती थी इसको। और सही बात है, क्योंकि मैं पानी पे इसकी तवज्जो नहीं दे रही थी। मैंने कहा नॉर्मली बच्चे पी लेते हैं, कभी इस तरह हुआ नहीं, तो मैंने उस पे तवज्जो नहीं दी ना, तो पानी की कमी की वजह से भी हो रहा था। तो फिर उसने फिर 2-3 दिन हो गए ये इसी तरह कर रहा था। फिर मैंने इनसे कहा मुझे डॉक्टर को दिखा दें, तो इन्होंने कहा मैं दिल की तसल्ली के लिए तुम्हारी दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है, हम दिखाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिया और दवाई वगैरह नहीं दी। बोला आप 1 हफ़्ता देखें और फिर टेस्ट करवाइएगा। लेकिन मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी। चौथा-पाँचवाँ दिन था, मैंने यानी चौथा पाँचवाँ दिन था, मैंने टेस्ट करवा लिया और उसकी रिपोर्ट आनी थी संडे को। और माशाल्लाह से इसने फ्राइडे से पहले-पहले ही फिर उसका यूरिन साफ़ हो गया था, क्योंकि मैंने उसे खूब पानी पिलाया और दूध कम और पानी ज़्यादा डाल के जो दूध पानी बनाते हैं वो पिलाया। तो इससे ये है कि माशाल्लाह उसका फिर यूरिन 2 दिन पहले ही सही हो गया था, लेकिन फिर भी हमने रिपोर्ट जो करवाई हुई थी वो ली, तो माशाल्लाह से वो रिपोर्ट भी क्लियर आई थी और रिपोर्ट में भी येलो कलर था, वो रेडिश नहीं था। तो यहाँ मैं उन माँओं को कहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा मेरी तरह परेशान हो जाती हैं छोटी-छोटी बातों को लेकर, तो आप परेशान मत हुआ करें। क्योंकि आप यकीन मानें, ये जो 1 हफ़्ता था ना, मेरे लिए इतना टफ़ था कि रात-रात भर ये सोच के मैं गुज़ारती थी कि सुबह उठूँ तो बस दुआएँ करती थी, दुरूद शरीफ पढ़ती रहती थी। जो दुआएँ आती थीं वो मैं बस पढ़ती रहती थी, अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह बस किसी भी तरीके से ये सही हो जाए और रिपोर्ट भी क्लियर आए। इसकी मैं अपनी बेटी को कहती थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा आप दुआ करो, जो बीमार होते हैं अल्लाह उसकी दुआएँ कबूल करता है। तो यानी बहुत ज़्यादा मैंने ना अपने दिमाग पे हैवी कर लिया था उस बात को। और क्या कहते हैं, सर्च कर रही थी मैं मोबाइल में कि भई ये क्यों इस तरह का आ रहा है यूरिन ना। तो ऐसा कोई मसला नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। वो क्योंकि अभी मैंगो वग़ैरह काफ़ी पी रहा था, डॉक्टर ने भी यही कहा कि कोई जूस वग़ैरह वो ले रहा है, तो मैंने कहा ये सिर्फ़ मैंगो का जूस पीता है और इसके अलावा वो कुछ नहीं लेता। फ्रूटो वग़ैरह भी मैं बाहर की बिल्कुल अपनी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को नहीं देती हूँ, इस वजह से कि मुझे इन चीज़ों से काफ़ी डर लगता है, क्योंकि मेरे तीनों बच्चों ने ही माशाल्लाह बाहर की ज़्यादा चीज़ें नहीं खाई हैं। बहुत कम कभी ऐसा होता है कि वो बाहर जाएँ पप्पा के साथ और कोई दूसरा चीज़ खा रहा हो, तो फिर बच्चों को दिल होता है ना खाने का।
तो बस आपसे यही कहूँगी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएँ, क्योंकि हर बीमारी जो है ना ये पानी की वजह से ही होती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएँ, और मैंने खुद नोट की है इस बात को कि पानी ज़्यादा पीने से माशाल्लाह वो बिल्कुल फ़िट है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बच्चा, बूढ़ा, जवान जो भी बीमार हो, अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, और अल्लाह ताला बीमारियों से बचाए रखे हम सबको। और बस यहाँ पे देखिए मेरा खाना भी रेडी हो गया, और मैंने आलू की तिहारी बनाई थी माशाल्लाह से, बहुत यम्मी और बहुत ज़बरदस्त बनी थी। और दिन में मैंने आपको बताया था मैंने रोटियों का सालन बनाया था, वो भी बहुत यम्मी बना था। और मेरी नज़रों के सामने आज गुज़रा था, यानी इसका दुआ ज़हरा का, जो उसके वालिदैन उसे देख रहे थे, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं मीडिया इतनी न्यूज़ वग़ैरह इतने शौक़ से नहीं देखती हूँ। तो जो दुआ ज़हरा का केस चल रहा है, मुझे ये भी नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं। बस बहुत ज़्यादा ये देख के ना दिल एकदम दुखने लगता है, और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हम सब की बेटियों के नसीब अच्छे करे, और जो इसके पेरेंट्स से या दुआ से जो गलती हुई है, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे, और बस जो इनके हक़ में फ़ैसला बेहतर हो, अल्लाह ताला वो फ़ैसला करे। आज जिन नज़रों से उसके पेरेंट्स देख रहे थे दुआ को, जब वो अपना टेस्ट करवाने रूम में गई हैं, दोनों पेरेंट्स इतने, क्या कहूँ, मेरी आँखों में खुद आँसू आ गए थे कि हम अपने बच्चों की एक ज़रा-सी तकलीफ़ नहीं देख सकते हैं। और जब वो बच्चा 13-14 साल का हो गया, यानी वो अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, तो क्या हमारा इतना भी हक़ नहीं बनता है कि हम अपनी बच्ची को अगर वो किसी गैर के हाथ में अपनी मर्ज़ी से भी गई है, तो हम उसे बुला के अपने गले लगा लें, प्यार कर लें। देखिए कोई भी माँ-बाप अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहेगा, और बस वल्लाहु आलम क्या सच है, क्या गलत है, बस अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत दे। उस सब की बेटियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। प्लीज़ जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, और बहुत सारी प्यारी दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम।